नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी औषधियों के बारे में जो कि हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ यानी कि त्रिदोष, जो तीनों दोष हैं उनको ही कम कर देंगी। जी हाँ, कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं, कुछ ऐसे फल होते हैं, कुछ ऐसी सब्जियाँ होती हैं, कुछ ऐसे रस होते हैं जो आपके शरीर में तीनों दोषों को न सिर्फ कंट्रोल करेंगे और वक्त आने पर उनको घटा भी देते हैं। तो चर्चा करते हैं पहली औषधि से जो महाऔषधि कहलाती है, अमृत कहलाती है। उसका नाम है गिलोय। गिलोय का जो रस में होता है वह थोड़ा सा कड़वा होता है और आपने देखा होगा बारिश के मौसम में जो इसकी बेल होती है वह बहुत तेज़ी से बढ़ती है, खून की है सफाई करती है। और यह अगर मान लो शरीर में अगर कोई भी दोष बढ़ जाता है, कफ बढ़ जाता है या फिर पित्त बढ़ जाता है या फिर वात बढ़ जाता है, तो इसका काम बेसिकली दोषों को सम करना होता है। अगर कोई दोष बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो उसको बराबर ले आएगा, अगर कोई बहुत ज़्यादा घटा हो उसको भी बराबर ले आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर पित्त बहुत ज़्यादा घटा हुआ है और वात बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो यह वात को कम कर देगा और पित्त को और ज़्यादा कम कर देगा, ऐसा नहीं है। गिलोय बहुत अच्छी औषधि होती है, इसके अलग अलग तरीके होते हैं लेने के लिए। तो उन तरीकों पे अगर मैं जाऊंगा तो जितनी भी औषधि अगर बताऊंगा तो कम से कम भी 20-25 दिन लग जाएंगे, क्योंकि इतने सारे नुस्खे होते हैं अलग अलग। लेकिन आप गिलोय का साधारण तरीके से आप इसका चूरन करके और रात को हल्के से गुनगुने पानी में, आधे गिलास पानी में इसकी आधी चम्मच चूरन छोड़ दीजिए और अगले दिन इसको सुबह छान करके इसको जो पिएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। इसको हिम फाट कहते हैं, हिम काढ़ा कहते हैं इसको। और यह ज़्यादा गर्म नहीं करता है, यह थोड़ा सा ठंडा ही रहता है, शरीर में ज़्यादा नुकसान नहीं करता और पित्त के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसी प्रकार से अश्वगंधा है, अश्वगंधा भी तीनों दोषों का नाश करता है, सर्व रोग नाशक बताया गया है, बल और हमारे वीर्य ओज शक्ति को बढ़ाता है यह। और इसको भी अगर आपको रात को साधारण तरीके से अगर बताऊं तो दूध के साथ और थोड़ा सा मिश्री मिला लीजिएगा और थोड़ा सा घी मिलाकर अगर आप सेवन करते हैं तो सर्व रोग नाशक यहाँ बन जाता है। क्योंकि वो भी सी बात, हमारे शरीर में जब बल और ओज शक्ति बढ़ती है तो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इम्यूनिटी जब बढ़ेगी तो सारे दोष अपने आप ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे। और तीसरे नंबर पे बात करें तो इसी का ही एक दूसरा रूप है, जैसे कि शतावर। शतावर भी बल और वीर्य बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, यह खासकर स्त्रियों के लिए बताया जाता है शतावर चूरन। तो जितनी भी माताएं और बहनें हमारी हैं वह शतावर का नित्य रूप से इसी प्रकार से रात को दूध के साथ और उसमें थोड़ी सी मिश्री, थोड़ा सा घी मिलाकर अगर सेवन कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। जितने भी उनकी योनि से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे फिब्रोइड्स है, पीसीओडी, पीसीओएस है, इस प्रकार की तमाम समस्या, या फिर माताओं के जिनको दूध नहीं बन पा रहा हो स्तनों में, या फिर जिनको गर्भाशय की दिक्कत हो, या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो, उन सभी में यह शतावर बहुत अच्छा काम करती है। त्रिदोष नाशक है, कोई भी इसको ले सकता है। फिर आता है मुलेठी। मुलेठी आप सबने सुना होगा, मीठी मीठी सी होती है। इसका चूरन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और यह बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसका चूरन करके शहद में मिला के छोटे छोटे बच्चों के जब दांत आते हैं तो उनके मसूड़ों पर रगड़ दीजिए तो बहुत ही सुगमता से उनके दांत निकल आते हैं। और आपने कभी नोटिस करा हो या आपको पता हो, जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको परेशानियां होती, बीमारियां होती हैं, उल्टी, दस्त और बुखार आता है, तो वह कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा मुलेठी मेधा शक्ति को बहुत बढ़ाता है। बूढ़े भी अगर इसका सेवन करेंगे तो उनकी जो यादाश्त कमजोरी की शक्ति है वह दूर होगी। आंखों के लिए बहुत अच्छा है, चश्मा उतारने के लिए बहुत अच्छा है, बल और वीर्य दोनों बढ़ाने के लिए है बहुत अच्छा है, नपुंसकता दूर करने के लिए अच्छा है, शीघ्र पतन दूर करने के लिए अच्छा है। देखिए हर कोई यह चाहता है ना कि बल और बुद्धि दोनों मिले, तो बल और बुद्धि यह दोनों ही देता है। इसको गाय के दूध के साथ अगर सेवन करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद करेगा। और जो दूध ना पी सकते हो वह शहद के साथ भी सेवन कर सकते हैं, जो शहद ले सकते हो, जो हमारे जैन धर्म के भाई हैं वो दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो अगली जो औषधि होती है वह है त्रिफला। त्रिफला आप सब लोगों ने सुना होगा, बहुत ही महाऔषधि है। त्रिफला से ऐसा शायद ही कोई रोग होगा जो ठीक ना हो सकता हो। तीनों दोषों को बिल्कुल संभला के रख देगा, बिल्कुल गिलोय की तरह। ना कोई दोष को घटाता है उस तरीके से, ना कोई बढ़ाता है कि बिल्कुल परेशानी ही खड़ी कर दे। नीचे का ऊपर कर देगा, संभला के रख देगा, ऊपर का बिल्कुल नीचे संभला के रख देगा, बीच में बिल्कुल कंट्रोलेबल, कंट्रोल करता है ये तीनों वात, पित्त और कफ दोषों को। इसके अंदर हरड़, बहेड़ा और आंवला होता है। जो हरड़ होती है वह भी अपने आप में त्रिदोष नाशक होती है, और जो आंवला होता है वह भी अपने आप में त्रिदोष नाशक होता है। अब देखिए त्रिफला का कमाल, अगर आप इसको गुड़ के साथ अगर इसको आप सेवन करते हैं तो यह वात और पित्त के रोगों को दूर करेगा।
शहद के साथ इसका सेवन कीजिए, यह कफ और पित्त के रोगों को दूर करेगा। और सोंठ के साथ इसका सेवन कीजिए तो यह वात और कफ के रोगों को दूर करेगा। कितना तगड़ी चीज़ है। और इसका काढ़ा बना करके कभी इसमें शहद मिला के सेवन कर लिया जाए तो यह बिल्कुल वेट लॉस का काम करेगा, विरेचन का काम करेगा, खून साफ करने का काम करेगा। इसके अंदर घी मिला के सेवन किया जाए तो ऐसे बताते हैं कि अंधों को भी यह दृष्टि प्रोवाइड करवा देता है। इतना तगड़ी चीज़ है यह त्रिफला चूर्ण, तो बहुत ज़्यादा कायाकल्प करने वाला है। त्रिफला से बड़ी महान औषध मेरे ख्याल से गिलोय से भी, अगर यह थोड़ा सा ऊपर मेरे को इसका पलड़ा भारी दिख रहा है तो गिलोय से भी ज़्यादा यह पावरफुल औषध है। अब कुछ फल सब्जियों की अगर हम बात करें तो आप नींबू का सेवन कर सकते हैं। नींबू भी अपने आप में त्रिदोष नाशक है। उसके अलावा नाशपाती है, नाशपाती भी त्रिदोष नाशक है। मीठा आंवला जैसे फलों, वो तो चूर्ण हो गया, इस फलों में आप मीठा आंवला का सेवन कर सकते हैं, त्रिदोष नाशक है। मीठे अनार का सेवन कर सकते हैं, वह भी त्रिदोष नाशक है। और इसके अलावा सेब और पपीता, इनका भी आप सेवन कर सकते हैं। यह किसी भी दोष को घटाते बढ़ाते नहीं हैं, सम रखते हैं, तो यह भी काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद है। नाशपाती और बाबू गोसा, यह भी तीनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे बताए गए हैं, त्रिदोष नाशक बताए गए हैं, तीनों को सम रखने वाले बताए गए हैं। हालांकि जो कफ नाशक जो फ्रूट होते हैं बहुत कम होते हैं, लेकिन यह बहुत ज़्यादा कम जो कफ को बढ़ाते हैं, तो इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हल्दी का सब्जी में सेवन कर सकते हैं, या सर्दियों में दूध में हल्दी मिलाकर सेवन कर सकते हैं। हल्दी भी त्रिदोष नाशक है। तो यह थे बहुत सारे विकल्प। इसके अलावा हजारों की लिस्ट है। आप मेरे साथ चैनल पर जुड़े रहिएगा। मैं समय आने पर धीरे धीरे औषधियों की जानकारी देता ही रहता हूँ। और अगर मैं और ज़्यादा बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप सब बोर हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम में पूछ सकते हैं। आपने मुझको सुना और आपने मेरी वीडियो देखी, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।